आप इस चेहरे को भली भांति पहचानते होंगे। अररिया शहर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो अनिल मिश्रा को न पहचानता हो और न जानता हो। एक लंबा वक्त, एक लंबा अरसा इन्होंने गुजार दिया है। इनकी साइकिल और इनका अखबार हर एक व्यक्ति अररिया शहर का पहचानता है और अच्छी तरह से जानता है। आज एक बड़ा हादसा इनके साथ हुआ। एक अखबार बेचने वाला, एक हॉकर किस तरह से अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, कैसे अपना घर चलाता है, ये हम में से हर कोई जानता है कि 1 रुपये 50 पैसे, 1.5 रुपये एक एक अखबार पर मुश्किल से बचता है। और फिर परिवार चलाना, फिर परिवार का पालन पोषण करना, और फिर उसके बाद शादी ब्याह, पढ़ाई का ख़र्चा उठाना। इनके घर में इनकी बेटी की शादी होनी थी और सारा सामान इन्होंने कई सालों से जोड़ जोड़ कर जमा किया था। और आज रात का ये हादसा है कि किसी चोर ने या किसी की तरफ से, आप कह लीजिए, पता नहीं कौन था ये वो शख्स या कौन था वो आदमी, पूरा सामान, पूरा जेवर और कैश इनके घर में दाखिल होकर के, घुस करके सब कुछ लेकर के चले गए। इनका सब कुछ, बल्कि आप ये कह लें कि बेटी की शादी की बात हो चुकी है और तिलक का पैसा कल परसों में जाना था, और वो सब कुछ भी नहीं छोड़ा, लॉकर से चोरी हो गया है। तो बहुत ही ऐसी घटना है जिससे एक आम इंसान की ज़िंदगी हिल सकती है। अनिल मिश्रा जी, थोड़ी सी आप, हालांकि जो वक्त है हम बहुत कुछ नहीं पूछ सकते हैं आपसे, हम ये समझ सकते हैं कि एक आम इंसान, वो भी जिसके लिए रोज़ी रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, वो किस तरीके से अपनी बेटी को पढ़ाता है और फिर पढ़ा लिखा करके शादी की उम्र तक फिर लेकर के आता है और फिर शादी की चीज़ों को मैनेज करता है। तो क्या बीत रहा होगा, ये हम सब समझ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन थोड़ी सी घटना पर, किस तरह से ये घटना हुई है, उस पर थोड़ी सी नज़र आप अगर डाल देते या बताते अगर हमारे दर्शकों को। 9 बजे रात में आए, खाए, खाना खाए। 9 बजे रात में 9 बजे आए, खाना खाए, कैश अपना पॉकेट में 30-40 हज़ार टका था। और अच्छा, ये अखबार का कलेक्शन हुआ? ये अखबार का कलेक्शन था महीने का। गोदरेज में जितना जेवर था, सोना चांदी, कैश जितना था, वो टोटल करीब 2:40 में घटना हुआ है। 2 बजे हम उठे तो केला रात में 2 बजे? हाँ, 2 बजे एक तो केला खाया, जाकर फिर सो गया। अच्छा, उस वक्त तक पता नहीं था आपको कुछ हुआ है? पता नहीं चाहे। तो छना पर गए सोते, तक वाइफ उठाया है लगभग 3:30 बजे। अच्छा, वो बाहर गया तो हमारा शर्ट पैंट नहीं देखा, ये नहीं देखा, तो हमको 4 बजे कभी उठ जाते हैं, कभी 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, उसी बीच में 2:40 के अंदर ही में घटना घट गई। इसका मतलब आप लोग घर में सोए ही हुए थे? हाँ, किसी की नींद नहीं टूटी? नहीं टूटी। जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में अलमीरा नहीं था, उस कमरे से चोरी नहीं हुई? नहीं। अभी जहां आप बैठे वहीं इस कमरे से चोरी, और ये है अलमीरा। हाँ, इस लॉकर से, है ना, इस लॉकर से निकाला गया है। पैंट शर्ट भी लेके चला गया था? शर्ट ऊपर में छत पर फेंक दिया था, उसमें 35-40 हज़ार टका था। ये टॉर्च चोरवा का, उसी चोर का है, चोर जिसने चोरी की है? हाँ, छज्जी पर फेंक दिया था। क्या क्या था लॉकर में आपके? सोना था, जेवर था, बेटी की शादी का सारा सामान था, कैश था 2 लाख रुपया, कल देना था। 2 लाख रुपए कैश था उसमें? हाँ, और वहाँ पर कल ही देना था, मतलब आज देना था ले जाकर के? और कल भाई आता, लड़का को टका देने के लिए रखे थे, होठी था, चेन था, कौन सब का था। तो ये घर जो आपका हुआ त्रिशुलिया घाट से पहले है ना? पहले है। और इस टोला को क्या बोलते हैं? पचकौड़ी चौक, काली पचकौड़ी। अच्छा, पंचकौड़ी चौक, काली मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइट, त्रिशुलिया घाट के लिए जो मुड़ते हैं वहां पर है ये मंदिर। बहुत कठिन से सब तो पैसा, आज 16 साल का एज में शादी हुआ था, तब से जोड़ते जोड़ते कुछ नहीं था। वो मजदूरी करता था, हम सब तो अपना तरक्की करते थे, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा करके इतना तक लाए, शादी तक की, फाइनल किए, लेकिन सब तो जुड़ा हुआ चीज चले गया, कुछ नहीं बचा है। तो ये जिस तरह से चोरी हुई है, तो किसी पर शक वक भी है आप लोगों को? किसी पे नहीं। क्या करेंगे? जरा सा आप दिखाइए, हम जिब्रान भाई से गुजारिश करेंगे कि जरा दिखाइए कि कहाँ से, किस जगह से चोर अंदर दाखिल हुआ है। यही वेंटिलेशन होकर के आया है, उधर टॉर्च छूटा हुआ था। अच्छा, उस वेंटिलेशन से? हाँ। यहाँ से अंदर दाखिल हुआ है। मैं
आप लोग पड़ोसी हैं? हाँ, हम लोग बगल का हैं। ये लोग इनका आप पड़ोसी नहीं हुआ, बगल में है तो हम लोग पड़ोसी नहीं। अच्छा, वो दियाद में है सब लोग। यहाँ बहू हुई यहाँ का। अच्छा, आप यहाँ की बहू तो ये बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने जमा किया होगा, जाहिर सी बात है। FIR हो चुका है ना? FIR हो चुका है इसमें। अब हम लोगों की अपील हम सब की यही होगी कि आप इनके पड़ोसी हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। हम चाहेंगे जो तो बहुत अन्याय हुआ इसके साथ, मतलब ये 1-1 रुपए करके बहुत कठिन से मतलब जमा कर रही थी। आज साल भर से कितना सारा लोन उठा के तब ये रुपया जमा किए। सारा लोन इकट्ठा लोन जमा करके तब कल देना। कितने हैं आपको 3 ठो लड़की है, बाल बच्चे? 3 ठो लड़की है, 1 ठो लड़का है। अच्छा, 3 लड़की है, लड़की, 1 लड़का है। ये बड़ी लड़की की शादी थी? लड़की का शादी। बड़ी लड़की आपकी पढ़ी लिखी भी है? हाँ, पार्ट 2 में पढ़ रही है। पार्ट 2 में पढ़ रही है। अच्छा, छोटकी ठो जो है वो सेकंड ईयर इंटर में, उसको नाना नानी नेपाल में पढ़ाते हैं। यहाँ आप लोग कितने लोग हैं उस परिवार में? आपके परिवार में 3 बच्चा, 3 बच्चे? पति पत्नी है। अच्छा। अभी 1 ठो बहन आई है परीक्षा देने के लिए। अच्छा, वही है। वो लोग अलग रहता है, हम अपना अलग रहते हैं। मोटामोटी 8 आदमी ये लोग अभी हैं शामिल परिवार में, ठीक है। 8 आदमी हैं, इनके 4 बच्चे हैं और बहन का लड़की है, बहन भी है और सारा कुछ है। सब अपना अरेंज करके अपना अंदर में ही रह रहा, कमा रहा, उसका कमा रहा, खा रहा, बस यही निजी जिंदगी है। आप समझ सकते हैं। हम परसों इनका कल ब्याज जमा करके आए हैं। परसों इनका लोन हुआ है 25,000 रुपया, वो HDFC से लिए हैं। 25,000 कौन? अनिल जी लिए हैं? नहीं, चाची ली है। अच्छा, चाची के नाम से लोन करवाए थे और जो है चाचा के भी संस्था से लोन करवाए, ग्रुप वाला लोन चलता है। मतलब समझिए अरेंज जो किया है ये लोन लेकर के किया, ये लोन का कर्ज है। मतलब कैसे ये पूरा हाँ। तो आपने कर्ज भी लिया है सब हाँ, कुछ? 70-80 हजार रुपया मान के चलिए ये लोन से है, ठीक है। और उसके बाद वो पेज पर कब है शादी? होनी कब है? 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को शादी है ना? और कल जो है वो तिलक या बाकी जो चीज़ है वो पहुंचाना है। हम लोग में जानवे करते हैं 1 महीना 2 महीना से तैयारी को स्टार्ट हो जाती। लड़के वाले को आपने खबर किया है क्या है? ये जो हादसा हुआ, ये जो घटना हुई है उसकी खबर? कल जाता वो अंगूठी और पैसा कल जाता इनका। तो वहाँ से तो अभी कोई मतलब सब ठीक है ना? कोई सब ठीक है। अच्छा, तो अब दर्द में शामिल है, दर्द में शामिल दर्द में शामिल है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट दर्द में शामिल है। तो हम लोगों की तरफ से यही अपील होगा, जितने लोग भी देखने वाले हैं, हम लोगों की तरफ से ये अपील होगा कि आप लोग अनिल मिश्रा जी को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। पूरा शहर जानता है, जो अररिया का वासी है वो अनिल मिश्रा को ज़रूर पहचानता होगा, इनकी साइकिल को पहचानता होगा, इनके अखबार को पहचानता होगा, और बहुत से वो लोग होंगे जो इनसे जुड़े हुए हैं अखबार के माध्यम से। तो हम संवाद के माध्यम से हमारी अब तमाम लोगों से विनती है कि आप जो भी सहयोग कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर एक शख्स जो रोज़ाना आपको रोज़ की खबरें पहुंचाता था वो अगर परेशान हाल है और इस मुसीबत में है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करें। जो भी जिनसे सहयोग बन पा रहा है वो ज़रूर करें। हम इनके घर का भी पता आपको बता देते हैं कि ये आप त्रिशूलिया की तरफ जो सड़क जाती है काली मंदिर चौराहे से आगे, जब आप जाएंगे त्रिशूलिया की तरफ जो सड़क मिलती है पंचकौड़ी चौक पे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट हैंड में आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि शिव मंदिर के पास में ही इनका घर है। और हम इनसे कहेंगे कि ये अपना फ़ोन नंबर भी आपको बता दें, ताकि खुद से बता दें। अपना फ़ोन नंबर आपको याद है, आप दे दीजिए अगर लोगों को। 99 39 63 33 66। और रिपीट एक बार और बता दीजिए। 99 39 63 33 66। तो हम दोबारा आपसे गुजारिश करते हैं कि जितना भी सहयोग हो सकता है ऐसी परिस्थिति में, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। हमारे घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं, किसी की भी शादी तय हो सकती है और किसी के साथ भी, भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि ऐसा कोई हादसा हो। तो ये अगर हमारे किसी भाई के साथ अगर हुआ है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जितना भी हो सकें बढ़ चढ़ कर इनकी मदद करें। धन्यवाद।